जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि देखा जाता है, अधिकतर लोग बोलते हैं कि हम इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। या कई लोग बोलते हैं हम 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नाम जप कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो छोड़ देते भक्ति को। तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई, आपके पूर्वजनों के जो संचित कर्म हैं वो कितने हैं, वो आपको थोड़ी ना पता है। किसी के कम रहते, किसी के ज़्यादा रहते। उस हिसाब से ये टाइमिंग जो रहती ना, किसी को जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती, किसी को टाइम लगता है। ये वैसी बात हो गई जैसे कि किसी ने एक बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। अब उसकी किस्त आई 12,000 रुपया या जो भी है, 10-12 हज़ार रुपये उसकी किस्त बनी 15 साल के लिए। और एक व्यक्ति ने 5,000 का लोन लिया, तो स्वाभाविक है कि जो 5,000 का लोन लिया जिसने, उसकी कम किस्त आएगी और उसका लोन का जो टाइम है वो भी कम रहेगा। वो 5 साल में क्लियर हो जाएगा उसका, या 8 साल में। तो वैसे ही अपने कर्मों के अनुसार, जो अपने संचित कर्म हैं, जो पूर्व जन्मों में हमने जो करके आए हैं, वो कितने हमको थोड़ी ना पता है। हम तो जब जन्म लेते हैं तो पुरानी स्मृति सारी भुला दी जाती है। तो वैसा ही है कि किसका लोन कितना है भगवान के खाते में, आपके संचित कर्म कितने हैं वो आपको थोड़ी ना पता। अब किसी के कम हैं तो वो 6 महीना ही नाम जप करेगा या पूजा पाठ करता है और उसका शुभ होने लगता है, या संचित कर्म मिट जाते हैं और पूजा पाठ फलीभूत हो जाती है, उसको लाभ मिलने लगता है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो सत्कर्म की ओर चलने लगता है। तो ये सब चीज़ें वैसे ही उस सिद्धांत पे ही काम करती हैं कि भाई आपका लोन कितना है। आपका जितना बड़ा लोन है उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो सीधी सी बात है, जिनका लोन ज़्यादा है कृपया वो थोड़ी शांति बनाए रखें, या लोन जल्दी क्लियर करना है तो ज़्यादा आप किस्त भरने लगो, आपका लोन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपको पुराने संचित कर्म को यदि बहुत जल्दी समाप्त करना है तो ज़्यादा नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, पूजा करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। सब शांति रखें, भगवान को कभी भूलें ना, भगवान की स्मृति हमेशा बनाए रखें, शुभ कार्य करें, सभी मनुष्यों का ध्यान रखें, सभी प्राणियों का ध्यान रखें और सत्कर्म करते हुए ब्रह्मलोक की प्राप्ति करें। जय जय श्री राम।